प्रतियोगी परीक्षाओं में नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और जिन्हें कि हमने बड़ी तत्परता से और क्विकली जल्दी से हमें सही आंसर लगाना पड़ता है। तो कृपया देखें कि किस प्रकार के क्वेश्चन कैसे किए जा सकते हैं। अब आप देखिए, पहला क्वेश्चन है नीट PYQ क्वेश्चन 2012 का है और वो इस प्रकार से है दैट ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ। ईस्ट को किस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं? साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड बनाने के लिए? नो। लाइपेज एंड पेसिनेस, ये तो एंजाइम है, ये ईस्ट है नहीं। ये अपने सिस्टम में फैट को बर्न करने के लिए या खत्म करने के लिए यूज होता है। चीज एंड बटर, इसमें भी ईस्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए करेक्ट आंसर है थर्ड। ओके, इसके बाद का ये क्वेश्चन है द वेटेबिलिटी ऑफ ए सरफेस बाय ए लिक्विड डिपेंड्स अपॉन प्राइमरली ऑन विस्कोसिटी। किसी भी सरफेस का गीलापन विस्कोसिटी के द्वारा होता है, उस पर निर्भर करता है। द आंसर इज नो। सरफेस टेंशन, अगेन it doesn't depend only on surface tension, it depends upon the surface also, and density ये भी नहीं है, ये भी गलत है। और इसलिए सही आंसर जो है एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द सरफेस एंड द लिक्विड। जिस सरफेस पर द्रव फैलाया रहता है या फैल जाता है, उस पर जो एंगल ऑफ कांटेक्ट बनता है उस पर आधारित होता है। देयरफॉर दिस इज द करेक्ट आंसर। और इस संदर्भ में मैं आपसे ये कहूंगा कि मेरा एक वीडियो भी प्रस्तुत हो चुका है जिसका कि लिंक इस प्रकार से है, कृपया इसको देखें तो और समझ में आ सकता है। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये है एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स आइदर किल और प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आइडेंटिफाई विच वन इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू, क्या सही नहीं है, हमको ये बताना है। सो देयरफॉर वी हैव टू लुक एट ऑल द ऑप्शंस केयरफुली। ऑप्शन ए ठीक है, इट्स ऑल राइट, लेकिन हमारा आंसर नहीं है। क्लोरीन एंड आयोडीन एज स्ट्रॉन्ग डिसइंफेक्टेंट्स, बिल्कुल सही है, लेकिन आंसर नहीं है। डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड आर स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक्स। यस, दिस इज अवर करेक्ट आंसर। एंड नेचुरली द फोर्थ ऑप्शन और है क्या कि these dilute solutions of boric acid and hydrogen peroxide are mild antiseptics. They are not strong antiseptics, they are mild antiseptics. Antiseptic तो हैं लेकिन हल्के हैं, कमजोर हैं। So we take care of this. This is of course a wrong statement and option D is also wrong. अब इसके आगे दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से है नाइलॉन इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीस्टर। नो, नाइलॉन तो पॉलीस्टर नहीं है, पॉलीसेकेराइड भी नहीं है और पॉलीएमाइड है, पॉलीथीन नहीं है। सो अवर आंसर इज डेफिनेटली सी इज द करेक्ट आंसर। अब जैसा कि है द स्ट्रक्चर ऑफ नाइलॉन इज दिस, there is an amide linkage present like this, so it is because of the amide linkage that this is known as polyamide, इसीलिए इसको हम polyamide बोलते हैं। इस क्वेश्चन में measuring biochemical oxygen demand BOD is a method for, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, BOD के बारे में है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से रिलेटेड है और बायोकेमिस्ट्री से भी रिलेटेड है। अब इसमें चार ऑप्शंस जो दिए हुए हैं, एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन ए सीवेज वाटर, ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर। वर्किंग आउट द एफिशिएंसी, रॉन्ग। मेजरिंग द एक्टिविटी ऑफ, यस, दिस इज आल्सो रॉन्ग। वर्किंग आउट RBCs, ये भी गलत है।